कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलेंगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला कर। भारत की बात सुनाता हूं, बातें जन गण मन से। आज की सीरीज में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं श्रीमान रास बिहारी जी। आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं और सीएस करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता। हमारा सौभाग्य है कि आज बातें जनगण मन से में उनसे मन की बातें करने का मौका मिलेगा। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर बातें जनगण मन से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। आज की परिस्थितियों में देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? संस्कारों का अभाव। जैसे जो भारतीय जीवन मूल्य है, जिनके आधार पर अपना देश ही नहीं सारा संसार चल सकता है, चलना चाहिए, उसी का आजकल अभाव होता चला जा रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं मातृवत परदारेषु हर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यता है। अगर दूसरी भाषा में कहना हो, सामान्य तुलसीदास जी की भाषा में, तो जननी समझानहि पर नारी धन पराव विषते विष भारी। ये हर्षाई पर संपत्ति देखी दुखित होय पर विपत्ति विशेषी। अगर चार बातें संसार स्वीकार कर ले तो संसार की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला क्या है? जननी समझाने पर नारी, पराई स्त्री को माता के समान समझना। जननी समझानहि पर नारी धन पराव विषते विषवा। पराये धन को विष के समान समझना। जे हर्षाई पर संपत्ति देखी, दूसरे के संपत्ति देख करके ईर्ष्या नहीं करना, प्रसन्न होना कि उसकी संपत्ति बन रही है तो देश धर्म समाज के काम में आई। दुखित होय पर विपत्ति विशेषी। लेकिन अगर पड़ोसी दुख में होता तो उसके साथ अपनी भी संवेदनशीलता हो, दुख का अनुभव करना। तो ये कैसे होगा? जब हम लोग ये मानेंगे कि सब में वही भगवान है, वही आत्मा है। तो हिंदू क्या कहता है? सिया राम मैं सब जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। तो ये अगर बात रहेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हिंदू ऐसा है जो मंदिर में जाकर बोलता है कि विश्व का कल्याण हो। किसी भी चर्च या मस्जिद में संसार में आज तक नहीं बोला गया कि विश्व का कल्याण हो। इसलिए हिंदू जिंदा रहे, ये विश्व के जिंदा रहने की पहली शर्त है। विश्व हिंदू परिषद का गठन करने का उद्देश्य क्या था? हिंदू जीवन मूल्यों की स्थापना। वैसे तो प्रारंभिक जो घटना हुई है वो तो पूजनीय गुरु जी ने, अपने एक प्रचारक थे दादा साहब आपटे, उनको कहा कि क्योंकि विदेश के एक सज्जन गुरु जी से मिलने आए और उन्होंने कहा कि विदेश में हिंदू जीवन मूल्यों का स्खलन हो रहा है, कि हमारी कोई यहाँ पूछताछ करने वाला, हमारी कोई रक्षा करने वाला, संस्कार देने वाला नहीं है। तो पहले वो गए थे नेहरू जी के पास, भारत सरकार, उन्होंने मना कर दिया। फिर और कुछ लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि ये संघ के शासन चालक है, उनसे मिलिए, शायद वो आपका समाधान कर सके। तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, विचार करेंगे। उसी मसीह और विश्व हिंदू परिषद का जन्म हो। विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य क्या है? राम राज्य की स्थापना करना। तो राम राज्य क्या होता है? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, जहाँ रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, या कोई नंगा नहीं रहेगा, या कोई अनपढ़ नहीं होगा, जहाँ कोई बेरोजगार नहीं होगा,
जहाँ सब लोग प्रेम और सद्भाव से रहेंगे। राजा जो है एक सामान्य धोबी के कहने पर अपनी पत्नी तक का भी त्याग करने को सहर्ष तैयार है। और ये किसमें है? ये रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मपि आराधनाय लोकस्य नाम मुंचति में व्यथा। अगर लोक रंजन के लिए मुझे सीता जी का भी त्याग करना पड़ेगा तो मैं सहर्ष करने को तैयार हूँ, क्योंकि राम राजा भी है, रामपति भी है जी। तो ये सारे देश को समझने वाला है कि राजा के लिए राज धर्म पहले, पति धर्म बाद में है। ये सबको बताना है। तो किसके लिए कौन सा धर्म है? तो हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, हिंदू धर्म है, वो पहले। तो उसकी स्थापना होगी तो देश का, दुनिया का कल्याण हो जाए। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 2047 में गजवाए हिंद का सपना देखा है। विश्व हिंदू परिषद का सपना क्या है? परिषद का स्थापना तो हुई है राम राज्य की स्थापना, भारत को जगत गुरु बनाना। पीएफआई तो कहता है 2047 में हम भारत को गजवाए हिंद कर देंगे। तो पीएफआई कहने से क्या हो जाएगा? वो तो उन्होंने पहले ही बहुत कुछ कहा है। अब वो धीरे धीरे हताश निराश है, क्योंकि सारे संसार में ये जो मुस्लिम समस्या है ये हिंदुस्तान की नहीं, सारे संसार की। तो धीरे धीरे सारा संसार जागरूक हो रहा है। इसलिए उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम जो है पराजय को आसानी से स्वीकार नहीं करता। तो आज भी उनके मन में है कि हमने राज किया है, इसलिए परम पूज्य सत्संगचार्य जी को कहना पड़ा कि देखो हिंदुस्तान में रहना है तो दिमाग से वो निकाल दो बात कि तुमने राज किया था। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता को माता कहना ही पड़ेगा और राम जी को पुरखा मानना ही पड़ेगा, क्यों भारतीय संविधान के अनुसार भी जो संविधान की मूल प्रति है उसमें राम जी का चित्र है। बिल्कुल। तो अगर किसी जिसको भी हिंदुस्तान रहना है और देश का नागरिक बनना है, वोट डालना है, तो राम को मानना पड़ेगा। तो उनके कहने से नहीं होने वाला है। वो तो उनका सपना तो था दारुल इस्लाम जी। तो वो कैसे नहीं होगा जब सारे संसार को बताया जाएगा कि ये ट्रेनिंग कहाँ मिलती है कि 400 बार चाकू से अंकित शर्मा को गोंदा जाता है, श्रद्धा के 40 टुकड़े किए जाते हैं। तो ट्रेनिंग कहाँ से होती है? तो ट्रेनिंग होती है मदरसों में। तो मदरसों को समाप्त करना पड़ेगा, कुरान की, इस्लाम की शिक्षा को बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे संसार को सोचने का विषय है। और ये कैसे होगा? तो हिंदू समाज के जागरण से, संगठन से। क्योंकि आज जो ये बने हैं अपने देश में मुसलमान जो है, ये कौन बने हैं? जो डरपोक थे, कमजोर थे, मुसलमान हो गए। बिल्कुल। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तुमको राम को अपना पुरखा मानना पड़ेगा, भारत माता को माता मानना पड़ेगा। तो ये दोबारा भी कब हिंदू बनेंगे? वो हमारे पराक्रम से, हमारे संगठन के कारण से बनने वाले हैं। तो हिंदू समाज का संगठन भी करना, हिंदू समाज को सभी दृष्टि से शक्तिशाली, समर्थ बनाना और इस प्रकार के हिंदू समाज का निर्माण करना जिसके कोई आंख उठाकर भी देख तक नहीं सके। जी। इस विचार को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और इसलिए राम मंदिर जो है ये भी उसी का प्रमाण ही है। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बोला था, तो उनके कहने से होने से नहीं वाला। तो राम मंदिर का मतलब ये है कि हिंदू जाग गया है। अब हिंदू किसी भी अपमान को नहीं सहन करने वाला है। वी नाईपाल का आपने पढ़ा होगा, जब 6 दिसंबर की घटना जब हुई थी तो वी नाईपाल ने लिखा कि हिंदू अपने अपमान का बदला लेना जानता है, इसलिए उसने 500 वर्षों के अपमान का बदला लिया। जिस हिंदू के बारे में कहते थे कि वो चींटी को आटा खिलाता है, सांप को दूध पिलाता है, उसी हिंदू ने, हिंदू सब में भगवान देखता है। हिंदुओं के सामने भगवान राम भी, कृष्ण भी है कि भगवान राम को भी दुष्टों का संहार करना पड़ा और भगवान कृष्ण को भी महाभारत करवानी पड़ी। कोई आदमी आज तक संसार में ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कहता है कि भगवान कृष्ण हत्यारे थे। ऐसा कोई आदमी संसार में नहीं। तो दुष्टों का संहार तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता, ये तो आवश्यक है। तो इसलिए दुष्टों का संहार कैसे होगा?
जब समाज में एकता होगी और समाज प्रकार का सक्षम होगा कि किसी को उसके आगे कुछ करने की हिम्मत न हो और वो उसके आगे नतमस्तक हो जाए, इस प्रकार का समाज का निर्माण करने में हम लोग सभी प्रकार से शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक, यानी भारत माता के पुत्र को सुपुत्र बनाने का काम हम लोग का। अगर हम अखंड भारत का नक्शा देखते हैं और पूरे अपने इतिहास को हम जब स्टडी करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे सामने ये आता है कि हम छोटे होते चले गए, सिकुड़ते चले गए। उसके बहुत से कारण रहे और अब अगर हम पुनः विश्व गुरु का स्वप्न लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से, जैसे आपने भी कहा कि हिंदू समाज का संगठन होना और राम मंदिर का निर्माण होना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। विश्व हिंदू परिषद अब सेवा कार्यों में ज्यादा लग गया है या भजन कीर्तन में लग गया है। तो क्या भजन कीर्तन करने से या सेवा कार्य करने से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक का इतिहास ये कहता है कि हम पहले ही भजन कीर्तन करते रहे और सिकुड़ गए। हमने तलवार नहीं उठाई। अगर तलवार उठाई होती तो शायद JNK जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी जो वहां से निकले, शायद वो ना निकलते, पर वो भजन कीर्तन में लगे रहे। अपने यहाँ तो शास्त्रों में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है जी। तो कीर्तन भजन हो या सत्संग जो हो, ये भी हिंदू समाज को एकत्र करने का माध्यम है। क्योंकि मूल तत्व क्या है कि जब हिंदू समाज एकत्र होता है तो कलयुग में कहा गया संगे शक्ति कलयुगे। तो भजन कीर्तन सत्संग भी ये हिंदू को इकट्ठा करने का, एकत्र करने का, संगठित करने का माध्यम है। तो जब एकत्र होता है तो उसमें देव भक्ति के साथ साथ देश भक्ति की बात भी होती है। उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और सेवा प्रकल्प जो है वो तो समाज में समरसता स्थापित करने के लिए कि जो किसी कारण से वंचित रह गए हैं या जिन बस्तियों में अधिक धर्मांतरण का होने का डर या भय खतरा है, वहां पर हम सेवा के प्रकल्प चलाते हैं ताकि समाज सक्षम बने, समर्थ हो और समाज समरस हो। तो न धर्मांतरण होगा न और भी कुछ राष्ट्र विरोधी। अगर आपने पूरा जीवन अपना संगठन को दिया है, विश्व हिंदू परिषद में आप तो रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में, परिषद में या संघ के इस में ना होते, आप एक फिल्म मेकर होते, फिल्म इंडस्ट्री में चले गए होते, अपने CS किया, वो इंडस्ट्री भी थी आपके लिए, तो किस प्रकार की फिल्मों को आप बनाते? जिसको राष्ट्रभक्ति की फिल्में कहते हैं, यानी देश के जो महापुरुष हुए हैं हमारे, उनके बारे में फिल्मों का निर्माण कर, जिससे देश का सामान्य जनमानस के मन में देशभक्ति की स्वतः ही निर्माण हो सके। पर अभी तक का जो स्थिति है उसमें हमारा फिल्म इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक हो सकती है। एक जमाने में कुछ फिल्में बना करती थी जिसमें हम ऐतिहासिक भी थी, धार्मिक भी थी। आज अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वो तो इतिहास और धार्मिकता से बहुत दूर है। हाँ, साउथ की कुछ फिल्में अभी पीछे जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपना धर्म और शास्त्रों को दिया भी, बट इस बैलेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं? अब 2-3 वर्षों में बॉलीवुड धीरे धीरे नीचे जा रहा है और इसलिए समाज को भी, सरकार को भी, सबको समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड ने बहुत बड़ा इस देश का नुकसान किया है इस संदर्भ में कि हमारे देश में उसने जो असंस्कारों का निर्माण किया है, विकारों का निर्माण किया है, हमारे जीवन मूल्यों पर मूल कुठाराघात किया है। तो इसलिए उस दिशा, उसको छोड़ करके अब नए सिरे से देश में फिल्मों के माध्यम से देशभक्त और महापुरुषों की फिल्में, जिससे सामान्य जन को देश, धर्म, समाज के लिए काम करने की एक स्वाभाविक प्रेरणा जागृत हो, इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण करना होगा। कुछ हुआ भी है, अभी पृथ्वीराज चौहान का हुआ। लव जिहाद पिछले कुछ समय से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के बहुत से किस्से सामने आ रहे हैं।
लव जिहाद पर परिषद, विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड? एक स्टैंड तो हमारा है कि अपनी हिंदू माता बहनों को संस्कारित करना और उनको हिंदू धर्म के प्रति कट्टर बनाना, विश्वास जागृत करना कि हमारा ही धर्म ऐसा है जो सारे संसार को दिशा दे सकता है। तो इसलिए हमारा धर्म जो है वो वैज्ञानिक भी है और सारे संसार के लिए, जिसको बोलते हैं शाश्वत नियम, यूनिवर्सल लॉज, वो हिंदू धर्म के ही है। वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सारे समाज के लिए, सारे देश के लिए। तो उनमें ये हीन भावना निकाल करके जिस बात को मोदी जी भी कह रहे हैं, गुलामी की मानसिकता, आज तक जो प्रचार हुआ या पढ़ाया गया पुस्तकों में, उसके कारण से एक सामान्य हिंदू जनमानस में हीन भावना का निर्माण हुआ। अब दोबारा भारत सरकार शिक्षा पद्धति भी ठीक ठाक कर रही है और भारत सरकार और समाज सभी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। तो भारत सरकार ने घोषित किया तो हर एक देशवासी का यह दायित्व है कि उस बात को जन जन तक पहुंचाए। अगर ये बात पहुंचेगी तो स्वाभाविक रूप से देश धर्म समाज की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा होगा। भारत सरकार ने एक काम और भी किया। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। जी। यानी 15 अगस्त को आज़ादी मिली, आज़ादी वो आधी अधूरी है, लेकिन उसके लिए भी कितने लाख लोग बलिदान हुए। जिसको आज पश्चिम पंजाब कहा जा, जिसको पहले पश्चिम पंजाब कहा जाता था, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, उसी में कम से कम 10 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ और 1.25 करोड़ हिंदू बेघरबार हो गए। बाकी देश गाँव में, सारे देश में गाँव में कितने लोग मरे, बलिदान हुए, वो अलग है। ये बताना पड़ेगा देश की वर्तमान पीढ़ी को कि आज जो आज़ादी मिली ऐसे नहीं मिली। आज़ादी को सुरक्षित रखने के कितने लोग बलिदान दिया है, तो हमको भी आज़ादी सुरक्षित रहे इसके लिए हर समय सब प्रकार से सन्नद्ध रहना पड़ेगा। पंजाब की अगर हम स्थिति देखें तो पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद फिर सिर उठा रहा है। क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो दिख रही हैं, क्या फिर 90 की स्थिति लौट कर आएगी? वातावरण तो थोड़ा बहुत ऐसा बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन इसको हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता जानती है, पंजाब का व्यक्ति भी जानता है, आज जो अलगाववाद बढ़ाने का जो प्रयास चल रहा है उस मिट्टी के में सफल नहीं होने वाला है। उसमें वो तो वीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तो ये अगर याद दिलाएंगे सबको कि हम सब तो एक ही, हमारे पूर्वज एक थे, तो जो देसी विदेशी ताकतें वहाँ पर काम कर रही, इसलिए अब धीरे धीरे वहाँ का समाज खड़ा हुआ है। दुर्भाग्य है कि कुछ सरकारें वहाँ ऐसी बनती रही, आज भी बनी हुई है, कि जो जाने अनजाने में परोक्ष अपरोक्ष रूप से अलगाववाद का समर्थन करने में लगी हुई है। तो धीरे धीरे वहाँ का समाज समझ रहा है और वो ये मानकर चल रहा है कि हम सब तो इसी मिट्टी के हैं, इसी धरती के हैं और हमारा समाज एक ही है। ये भावना जब निर्माण होगी, जब ये बात चलेगी कि हमारे यहीं के लोगों ने देश धर्म समाज की रक्षा के बलिदान दिया है, हमारी परंपरा क्या है, तो पंजाब की धरती पर जो हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस खानदान के लोग हैं, उनको जब स्मरण कराया जाएगा गांव गांव गली गली मोहल्ले में जाकर के, तो अलगाववाद का सपना लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो स्वतः ही परास्त होंगे। आप कह रहे हैं उस स्थिति को अगर हम देखें तो पंजाब या पंजाब के बाहर के भी जो सिख हैं, मेजॉरिटी, उनका ये मानना है कि 84 में जो भी हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, वो किसी विशेष पार्टी ने नहीं किया, वो हिंदुओं ने किया, ऐसा उनका मानना है। और इस बात पर वो खुलकर बोलते भी हैं। और शायद यही कारण है कि पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी उग्रवाद जो सिर उठा रहा है उसके अगेंस्ट नहीं बोलते। सब सिखों को ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनको इस प्रकार से प्रेरित करने का प्रयास किया गया हो या प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा जहाँ तक 84 के दंगों की बात है तो उसमें सामान्य जनमानस ने नहीं किया है,
वो तो सब जानते हैं। कुछ कुछ लोगों ने उसको प्रेरित करने का प्रयास किया है। पूरी तरह राजनीतिक था वो। तो इसलिए जिन्होंने किया है, पंजाब के लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि जिन्होंने किया है वो इस परिणाम को, उसका परिणाम भुगते, और इसकी तैयारी के लिए सारे पंजाब को जागरूक करना पड़ेगा। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि 50 साल बाद राम मंदिर तोड़कर फिर से बाबरी बनाएंगे, क्योंकि तब तक उनकी मेजॉरिटी होगी, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई उस समय जज भी हो सकता है, प्रशासन भी हो सकता है उनका। हाँ, तो ऐसे लोगों को याद करना पड़ेगा कि ये 47 या उसके पहले का हिंदुस्तान नहीं है, यह 2023 का हिंदुस्तान है। अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू किसी भी अपमान को या ऐसी किसी बात को स्वीकार करने वाला नहीं है, और इसलिए उनको भी दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी कि अब दोबारा जो आपने कभी मन में आ रहा होगा कि हमने राज किया था, वो सपने भूल करके यहाँ के साथ समझा सुनना पड़ेगा, और नहीं तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। पर जाने की तो वो बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं नहीं, हम तो अपनी मर्जी से रह गए थे 47 में, इसीलिए नहीं गए। हाँ, तो वो ये जो बात बोलते हैं वो बात केवल बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। ये तो हिंदू समाज के बल मनसाहत है कि वो यहाँ पर रह गए। अन्य डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, अम्बेडकर की 3 बातें सबको बतानी पड़ेगी। नंबर 1 कि मुसलमान मुसलमान के अलावा किसी को भाई नहीं मानता है, बिल्कुल, तो उससे दोस्ती कैसे हो जाएगी। दूसरा, मुसलमान देश को नहीं मानता है, वो दुनिया की बात करता है। और तीसरा, अम्बेडकर जी का ये वक्तव्य है, सार्वजनिक वक्तव्य है, पब्लिक स्टेटमेंट है कि अगर पाकिस्तान बनना तय ही हो गया है तो सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजो। ये केवल और केवल अम्बेडकर जी का ही वक्तव्य है। ये तो सारे जा ही रहते हैं मुसलमान। गांधी जी ने उनको रोक दिया, उसका ये परिणाम है, हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है। और उसके बाद हम कहते हैं कि गांधी राष्ट्रपिता थे। देखो, किसी भी व्यक्ति का आकलन एक पहलू से नहीं होता है। तो गांधी जी ने एक काम तो किया ही है कि सामान्य समाज को भी देश के लिए खड़ा किया है। ये गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है। हिंदू जीवन मूल्यों पर विश्व हिंदू परिषद किस प्रकार से दिशा निर्देश देती है? सामान्य जनमानस में कई प्रकार के हम लोग कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारी रामायण योजना भी है, गीता योजना भी है, बाल संस्कार केंद्र भी है, कुटुंब प्रबोधन भी है, और स्कूलों से, महाविद्यालयों से संपर्क करके जवान पीढ़ी में देश के जीवन मूल्यों के प्रति हम आस्था निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि हमारे जीवन मूल्य क्या थे। उनको समझेंगे तो देश का भी कल्याण होगा, दुनिया का भी कल्याण होगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश की जवान पीढ़ी को हमारे जीवन मूल्य क्या है, और जिसके आधार पर देश का और दुनिया का कल्याण होने उनको बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे जवान पीढ़ी में एक स्वाभाविक हिंदुत्व के प्रति रुझान बढ़ता चला जा रहा है। हमको बताते भी हैं कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। हमारे यहाँ भगवान ने वेदों में कहा है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो, मानव बनो। मानव से माधव बनाने की ये प्रक्रिया है, तो वो कौन सी है? वो हिंदू धर्म की है, हिंदू समाज की भी है। तो मानव से माधव बनाना, तो ये बात धीरे धीरे उनको ध्यान में दिलाई जा रही है, तो स्वीकार भी कर रहे हैं कि आहार निद्रा वै मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मे ही तेषा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि आहार निद्रा वै मैथुन, 4 ये सांझी बातें कॉमन फैक्टर है। पशु में भी है, व्यक्ति में भी है, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो धर्मे ही तेषा अधिको विशेष। धर्म मतलब बुद्धि, विवेक, ज्ञान, जो व्यक्ति में नहीं है, जो व्यक्ति में है पशु में नहीं है। तो व्यक्ति में ये ज्ञान का निर्माण करना, ये हिंदू जीवन मूल्य है। उनको बताना पड़ेगा कि सब में वही भगवान है, और हम संसार में किस लिए आए? एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण विगाशरन्ति। स्वदेशी
हम अपनाए स्वदेशी की हम बात करते हैं, अपनाना भी चाहिए, स्वदेशी होना अच्छी बात है, पर क्या स्वदेशी होने के लिए इंग्लिश को भी छोड़ना होगा? अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, अंग्रेजियत का विरोध है। अंग्रेजी का ज्ञान, अपनी भाषा का स्वाभिमान। दुर्भाग्य क्या है कि देश में क्या हुआ है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे कोई पढ़ा लिखा मान लिया गया, जिसको बदलना पड़ेगा कि अपनी भाषा का स्वाभिमान, अंग्रेजी का ज्ञान। कोई भी चीज कहीं पर अच्छी है तो स्वीकार करनी चाहिए। और डॉक्टर कुमार विश्वास एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पुस्तकों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि जेंटलमैन कौन है, उसका चित्र दिखाया जाता है। जो सूटेड बूटेड है, सूट कोट में है, वो जेंटलमैन है, बाकी जेंटलमैन नहीं है। तो उसके जो पिताजी दादाजी जो धोती कुर्ता डालते हैं, कुर्ता पजामा डालते हैं, वो तो जेंटलमैन नहीं है। तो ये बदलना पड़ेगा कि जेंटलमैन की परिभाषा क्या है, तो देश धर्म समाज के लिए काम करता है। जब विवेकानंद जी को पूछा था विदेश में, जब वो जा रहे थे तो उनका वेश देख करके कुछ लोग हंस रहे थे, तब विवेकानंद जी को बोलना पड़ा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, इन माई कंट्री करेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अंग्रेजी जो सब में घुस गई, 2% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। तो अपनी भाषा का स्वाभिमान, अपनी भाषा में शिक्षा, अपनी भाषा में ज्ञान, ये भारत सरकार भी कर रही है, बाकी सबका, समाज का सबका भी काम है। अंग्रेजी न पहला अंग्रेजी का ज्ञान दो, जितना आवश्यक है अंग्रेजी का ज्ञान देना। तो अपनी भाषा का स्वाभिमान और अंग्रेजी का ज्ञान। अंग्रेजी का ज्ञान प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा होता है, ठीक है, वहाँ की शिक्षा पद्धति ऐसी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। और हमारे देश की सरकारें या प्रदेश की सरकारें जो हैं प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल, मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल, अभी तक का जो डाटा है वो सभी हैं ही बड़े बड़े राजनेताओं के। जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव उसमें धीरे धीरे उनको बदल आ रहा है। अभी पिछले 1.5 महीने में ऐसे बड़े स्कूलों में गया था जो बड़े कस्बे में है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से। जब मैंने उनको संस्कारों की बात की तो उनके प्राचार्य ने कहा कि हम भी अभी आपकी बात के आधार पर अपने विद्यालयों में ये काम शुरू करें। तो सारा देश हम लोग कर रहा है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, क्योंकि हमारे ये स्वाभाविक, हमारे खून में है ना, धर्म समाज की संस्कार, शिक्षा, अपनी भाषा। तो इसलिए स्वदेशी का अर्थ क्या है कि एक स्वभाव से देशी, चाहत से व्यवहार में स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। जैसे अगर उदाहरण देना हो तो ब्रेड बिस्कुट जो है ये स्वदेशी तो है, ये देसी नहीं है। देसी क्या है? भगवान कृष्ण का बाल वो कौन सा है? रात की ठंडी रोटी और सुबह का लूणिया घी। तो ये बताना पड़ेगा सबको, तो हो जाएगा। ये स्वदेशी है। मोदी जी बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, मतलब क्या? पत्नी को लेकर के महल में नहीं जाना है, सबसे पहले पड़ोस की दुकान से सामान खरीदना है, अपने जिले में उत्पाद बनाना, वही बेचना, तो उसे रोजगार भी होगा और स्वदेशी भी होगा। तो ये स्वदेशी है, ये चिंतन है, ये स्वभाव है। तो ये अपने देश का था, ये दोबारा बताना पड़ेगा सबको। विदेशी सामान लेने से क्या है? जो पैसा किनको जाता है? विधर्मियों को जाता है, जो हमारे खिलाफ काम करते हैं और हमने अपने स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं। संसद की कैंटीन में पिछले 25 साल से कोकोला पेप्सी कोला बंद, आज भी चल रहा। तो बाबा रामदेव कहता है ना, ये जितने ठंडे में हिंदुस्तान में है लगभग सब विदेशी हैं, और वो क्या है? वो टॉयलेट क्लीनर है। ये बताना पड़ेगा कि हम अपने देश की गाड़ी पैसे की कमाई विदेश को लुटा रहे हैं, जो हमारे खिलाफ काम करते हैं और स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं। ये बताने से सब ठीक ठाक हो जाए, अंतर भी आया। जहां तक हम बात करते हैं कि स्वदेशी होना है, पर आज हर घर के अंदर चाइना के प्रोडक्ट हमारे घर घर में पहुंच चुके हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं ऐसे, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब हमने चाइना से अभी तक हमने अपना इंपोर्ट ही बंद नहीं किया, तो हम ये कैसे स्वदेशी जो चीजें हैं उनको फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? कुछ तो इसमें बदल है सारे देश में ही, ठीक है, जितना हम लोग चाहते होंगे ज्यादा उतना नहीं होगा, पीछे कुछ मात्रा हुआ भी होगा। जितनी देशभक्ति की भावना निर्माण होगी उतना ही होगा। तो उसमें सब लोग लगे। मेरी आपके इस माध्यम से प्रार्थना भी है सबसे। यहाँ तक कि पीछे
एक अनुभव आया कि 15 अगस्त पर वो जो फ्लैग थे प्लास्टिक के, वो भी पता चला कि वो चाइना से ही बनकर आए। अब तो ध्यान सबको गहराई से, बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कम तो हुआ है और आगे और उस सारे विचार को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सरकार भी लगी है, सरकार के बाकी भी कुछ बाध्यताएं होगी, अलग बात है, लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अब लोग भी समाज को आह्वान करें और अपनी यहाँ गुणवत्ता को भी हम लोग बढ़ाएं। और अपने यहाँ देश में तो ज्ञान की तो कम प्रतिभाओं का तो अभाव नहीं है, तो सब स्तर पर लगे भी है, प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, ये देश में और दुनिया में हमेशा के लिए कुछ बातों को स्थापित करने के लिए, पहली बात क्या है कि ये देश की पहचान का सवाल है। सारे संसार में हिंदुस्तान की पहचान जो है वो राम जी के नाम से ही हो, इस बात को पुनर्स्थापित करने के लिए अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बना रहे हैं। राम हिंदुस्तान के संवैधानिक महापुरुष भी है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि संविधान की मूल प्रति में राम जी का चित्र है। तो अगर आपको यहाँ नागरिक बनना है, वोट डालना है, तो राम को मानने पड़ेगा। हिंदुस्तान तो क्या धर्मशाला है, कोई भी आकर बस जाता है। भारतीय होना और भारतवासी होना दोनों में अंतर है। भारतवासी तो रोहिंग्या भी है, घुसपैठी भी है, ईसाई मुसलमान भी है, लेकिन भारतीय नहीं। भारतीय होने की शर्त क्या है? जो भारत माता को माता मानता है और राम को पुरखा मानता है। या इस बात को सारे देश में सबको मिलकर के स्थापित करना ही होगा। तो पहला ही बिंदु है कि राम मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि ये देश की पहचान का सवाल है, देश के स्वाभिमान का प्रश्न है कि उन्होंने जानबूझ करके हमारे में आत्महीनता निर्माण करने के लिए और हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। दूसरा क्या है, जो मैंने अभी बताया स्वदेशी के संदर्भ में, ये देसी विदेशी की लड़ाई है। राम देशी है और विदेशी है, तो आपके खेत में कौन सी खाद डाली जा रही है, ये राम मंदिर है। एक ट्रेन चलती है पंजाब में भटिंडा से बीकानेर, क्या नाम है ट्रेन का? कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन, राइट। तो बताइए पंजाब में कैंसर कहाँ से हो गया? तो इतने वर्षों से पंजाब के किसान जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। तो ये सबको बताना पड़ेगा कि देसी का मतलब क्या है। हम कौन से शौचालय का प्रयोग करते हैं? भारतीय शौच की पद्धति ही हाइजीनिक है। हाँ, कोई अधिक उम्र का है, स्वास्थ्य घुटनों में दर्द, अलग बात। हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे बालक को भी विदेश की नकल करके कमर में बिठा रहे हैं, तो उसके स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं और पानी का भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये लड़ाई देसी विदेशी की है कि आपके घर में कौन से टूथपेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, ये राम मंदिर है। तो दूसरा, अगर संक्षेप में कह रहा हो तो ये देसी विदेशी की लड़ाई। तीसरा क्या है, ये राम राज्य को लाने के लिए। तो मैंने बताया राम राज्य क्या होता है, देही के देवी के भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा होता है तो राज्याभिषेक का कितना ग्लैमर रहता है आज की भाषा में, चकाचौंध। उसके बाद भी राम जी ने उस केवट को याद रखा जिस केवट ने राम जी को गंगा पार करवाई थी। तो राम जी का मित्र जो निषाद राजपूत था, वो आया था शपथ ग्रहण समारोह में। तो राम जी ने उसको बुलाया, भाई देख, वो तो आया नहीं केवट जिसने गंगा पार करवाई थी, तो तुम ये मिठाई उसके लिए लेकर जाना। ये राम राज्य है, ये समरसता है। तो हमारा आपका भी काम है कि जिसने हमारा थोड़ा भी सहयोग किया है कि बिना समाज के सहयोग से हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चाहे दर्जी है, चाहे धोबी है, चाहे नाई है, चाहे कुमार है, सबके प्रति समरसता का भाव, ये निर्माण हमारे हिंदू समाज में स्वाभाविक रूप से होता था। अब दोबारा उसको सबको याद दिलाने की आवश्यकता है। तो समरसता भी होगी, राम राज्य भी आएगा। तो तीसरा क्या है, राम राज्य को लाने की। चौथा क्या है, ये महाभारत का संघर्ष है। महाभारत में क्या होता है, जब सब प्रकार के प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो भगवान संसार को दिखाने के लिए कि हिंदू जो आखिर तक संघर्ष को टालता है, क्योंकि भगवान को पता था कि लड़ाई तो होने वाली है, वो संभव ही, लेकिन भगवान ये संसार को दिखाने के लिए, जवान पीढ़ी को बताने के लिए, ताकि आगे आने वाला इतिहास ये न कहे कि आपने लाखों लोग मरवा दी। और इसलिए भगवान जाते हैं, केवल 5 गांव मांगते,
जब दुर्योधन भगवान को 5 गांव भी देने को मना कर देता है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। भगवान ने क्या बोला? दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर न कभी ऐसा होगा। दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर न कभी ऐसा होगा। अशोक सिंघल का भी दिल्ली के बोट क्लब पर दिया गया 7 नवंबर 1990 का भाषण है। 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजा। अशोक सिंघल का यह पब्लिक भाषण है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में होगा। और 5वां ये राम रावण का संघर्ष है। राम रावण के संघर्ष में क्या होता है? जब दोनों आमने सामने लड़ते, जिसको बोलते हैं 1 से 1, 1 to 1, तो राम जी तो वनवासी राम, पैर में चप्पल भी नहीं है। क्या चौपाई रामायण की? रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण तो रथ के पर सवार है, भगवान राम पैदल है। तो बेचारा विभीषण भी घबराता कि भैया महाराज जी, मेरे राम भैया से कैसे लड़ोगे आप? अगर बात को संक्षेप में कहना हो तो भगवान तब क्या उत्तर देते हैं? सखा धर्म में असरथ जाके। हे मित्र विभीषण, धर्म का रथ जिसको पास में है उसको चिंता की जरूरत नहीं है। महाभारत में भी कौरव पांडवों की सेना का अनुपात बहुत था, लेकिन विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई, क्योंकि धर्म पर थे। तो संख्या का अपना महत्व है, लेकिन धर्म तत्व अगर रहेगा, उसके प्रति आस्था रहेगी, और जो धर्म मतलब जो सनातन है, जो सत्य है, उसकी विजय होने वाली है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सखा धर्म में असरथ जाके। हे मित्र विभीषण, धर्म का रथ जिसके पास में है उसको चिंता की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान राम को अंत में रावण पर विजय प्राप्त होती है। जब भगवान राम को विजय प्राप्त हो जाती है तो भगवान राम जी लक्ष्मण को बुलाते हैं कि भैया जल्दी करो, अपना बोरी बिस्तर बांधो, अयोध्या चलो। अगर एक क्षण का भी विलंब किया तो जो नंदीग्राम में भरत बैठा हुआ है वो आत्मदाह कर लेगा। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? भैया कैसी बात करते हो कि इतनी बढ़िया सोने की लंका है, यहीं पर रहो। तब भगवान राम क्या उत्तर देते हैं? यह स्वदेशी भी है, ये हिंदुत्व भी है, और यही देश की दुनिया की सब प्रकार की समस्याओं का समाधान भी है, चाहे आतंकवाद का है, चाहे अलगाववाद का है। भगवान राम कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि दरीयसी। 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजा। अशोक जी सिंघल का वो प्रवचन, मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ। और पर अभी तो केवल राम मंदिर आए हैं, मथुरा और काशी तो अभी चल रहा है, हो जाएगा। जब एक राम मंदिर हो गया तो कुछ बातें अपने आप हो जाती, फिर समाज भी करता है अपने आप। परिषद ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि हमने 3 स्थानों की बात की, तो 1 हो गया, 2 होने वाले, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी राम मंदिर पूरा हो जाएगा तो बाद में उसका भी देखेंगे। लेकिन बाकी हिंदू समाज कुछ करता है तो हिंदू समाज अपना करेगा, तय करेगा क्या करेगा। बातें जनगण मन से आज की सीरीज को, आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कमेंट्स करते रहिए। चैनल को और वीडियोस को बनाने में समय और धन खर्च होता है, आपके सहयोग के हम आभारी हैं। मतलब आज के कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम। कुछ हमारे लिए या हमारे दर्शकों के लिए कुछ आपका दिशा निर्देश या कुछ मार्गदर्शन देना चाहें तो? अच्छे विचार सुनते रहिए, अच्छे विचार का फैलाव करते रहिए, और प्रत्यक्ष में भी उसके लिए कुछ करते रहिए।